और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, जिन किसानों की जमीन पर जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है उन्हें सरकार ने विस्थापित किया है। आपको बता दें कि एक ही कैंपस में 6 गांव के निवासियों को रहने के लिए घर दिए गए हैं, लेकिन यहां सुविधाओं की कमी है। यहां के युवा एयरपोर्ट के निर्माण के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब मुद्दों पर नेटवर्क 10 ने उस क्षेत्र का जायजा लिया जहां किसानों के परिवार को विस्थापित किया गया। और यहाँ के किसानों से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने बातचीत की है। कल जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हम लोग पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर रोही गांव सहित उन 6 गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया है। इसका जो निर्माण कराया गया है, यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई है। यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे रोही के भगवान सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भगवान सिंह जी, कल आपकी ज़मीन पर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जा रही है, क्या टिप्पणी करेंगे? टिप्पणी बहुत बढ़िया है। 70 साल में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आए, ये हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है। जो हमारी यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, बढ़िया है। आपकी ज़मीन पर एयरपोर्ट बन रहा है और क्योंकि गांव के प्रधान रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो मुआवजा सरकार ने दिया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, मिलना तो चौगना था। ये तो संतुष्ट तो किया गया है, समझौता करा है। नहीं, मतलब आपको जो मुआवजा मिला वो कितना पैसा मिला, किस तरीके से आपका सेटलमेंट हुआ, अगर उसको बता पाएँ? नहीं, वो तो ऐसा है कि ये जैसे ग्रामीण में चौगना मिलना चाहिए था, शहरी में दूना। तो ग्रामीण था हमारा, लेकिन 3/11/2018 में रातों रात हम जो शहरी बना दिए गए, तो उसकी वजह से फिर एयरपोर्ट कहीं और ना चला जाए, इसकी वजह से समझौता कर लिया। 2481 रुपये मीटर के अलावा तमाम तरह के सेटलमेंट सरकार की है, आश्वासन अभी दिए गए हैं। और एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर घर से उजड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पुश्तैनी चीज़ें होती हैं, परिवार सारा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको सेटल किया गया है। कल प्रधानमंत्री एयरपोर्ट आपकी ज़मीन पर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि जो बात अभी भगवान सिंह ने बताई है वो डिटो है, सही है। यहाँ तो जो समस्या है सबसे बड़ी ये है कि यहाँ जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है यमुना अथॉरिटी ने, इसमें सीवर लाइन और नाली सब रिस रही हैं, जिससे नीचे दलदल बनने की आशंका है। अगर ये काम सही हो जाता है तो कुल मिला के ठीक है, मुआवजा तो हमें चौगुना मिलना चाहिए था कानून के तहत, क्योंकि ये पब्लिक के लिए होता है। यहाँ ना कोई फैक्ट्री लगी है, ना कोई आवासीय है, ये पब्लिक है। अब पब्लिक के जो वो होते हैं उनमें मुआवजा जो है वो चौगुना होता है, मगर हमें तो मजबूरी में, क्योंकि एयरपोर्ट चला जाता तो प्रदेश का नुकसान होता। तो हमारे जो किसान हैं उन्होंने तो सरकार के लिए बहुत सहानुभूति दिखाई। सरकार ने भी कहीं हद तक सहानुभूति दिखाई मुआवजे को छोड़ के। पानी की व्यवस्था पीने की बिल्कुल नहीं है। 90% परिवार से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और बोरिंग फेल हो गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करी जाए, जिससे कि परेशानी नहीं हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे इलाके में आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एयरपोर्ट, दुनिया का एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, नई कंपनियाँ आएंगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। युवा के लिए बहुत बढ़िया है, नौकरी है, बेरोजगारी ख़त्म होगी इससे। एयरपोर्ट के निर्माण में किसानों की अहम भूमिका है। निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ मौजूद हैं। इस कंपनी ने यहाँ का काम कराया है, लेकिन जो हालात हैं वो बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। लोगों की शिकायत है, इन शिकायतों को भी दूर करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, जेवर।